वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल। आइए इस लेक्चर के माध्यम से हम जो है फाइबर की टेंसाइल प्रॉपर्टी को समझेंगे। हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम डिस्कस करेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के माध्यम से हम फाइबर की जो है इलोंगेशन प्रॉपर्टी, फाइबर की स्ट्रेंथ, फाइबर की टफनेस और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को जो हम फाइबर की जो है जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टी को फाइबर के। यहाँ पे आप जो है एक कर्व देख रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। हम एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं, यानी मटेरियल में जो खिंचाव हो रहा है उसको हम जो है एक्स एक्सिस पे, और जो मटेरियल को जो खींचने में मटेरियल पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यानी स्ट्रेस को हम जो है वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो हमारे मटेरियल में, हमारे टेक्सटाइल मटेरियल में, फाइबर में जो है एक कर्व फॉर्म होता है। स्ट्रेस लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे और मटेरियल में स्ट्रेन जो है फॉर्म होता जाएगा। स्ट्रेन लेवल बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और जो मटेरियल में हम फोर्स का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं उसको जो है वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा एक स्ट्रेट कर्व लाइन जो है फॉर्म होती है एक सर्टेन लेवल तक। एक सर्टेन लेवल तक जो है आपकी जो है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी और उसके बाद जो है कर्व का नेचर चेंज होता है। कर्व का नेचर जो है चेंज हो जाता है और एक पॉइंट पे आके हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो कर्व का नेचर जहां से चेंज होता है उसको हम यील्ड पॉइंट कहेंगे, यील्ड पॉइंट होगा हमारा वो। और जहां पे फाइबर हमारा ब्रेक होगा उसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे, और ब्रेकिंग जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम ब्रेकिंग जो है स्ट्रेस कहेंगे। और इस तरीके से हम जो है फाइबर के जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट बिहेवियर को इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के माध्यम से समझेंगे। और जो आपकी स्ट्रेस वैल्यू है, स्ट्रेस वैल्यू है, और ये आप ये स्ट्रेस वैल्यू है और आपकी ये स्ट्रेन वैल्यू है, और इन दोनों का रेशियो, यानी इसको हम एक कर्व को जो है हम परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो है एक्स एक्सिस पे जो है परपेंडिकुलर लाइन और वाई एक्सिस पे जो है स्ट्रेन लाइन, इन दोनों का रेशियो यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारी जो है यंग मॉडुलस होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और हम टेक्सटाइल में जो है इनिशियल मॉडुलस, इसको हम टेक्सटाइल में इनिशियल मॉडुलस कहेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइबर यूजुअली एक्सपीरियंस टेंसाइल लोड वेदर दे आर यूज्ड फॉर एप्रल और टेक्निकल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि हमारा जो फाइबर है उस पे जो है लोड हम जो है टेंशन जो है फील करते हैं, या तो फाइबर फॉर्म में हो या जो है यार्न फॉर्म में हो या फैब्रिक फॉर्म में हो। तो हम उस पे मटेरियल पे हमारा जो है फोर्स जो है लगता रहता है, टाइम टू टाइम लगता है। देयर फॉर्म विच इज लॉन्ग एंड फाइन make them some of the strongest material available as well as flexible। कह रहा है कि जो है देयर फॉर्म, अब हमारा जो है फाइबर जो है किस शेप में है, कह रहा है कि विच इज लॉन्ग एंड फाइन, फाइबर हमारा जो है लंबा है और पतला है, तो ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल हमारा जो है फॉर्म करता है, मजबूत हमारा मटेरियल फॉर्म करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं फाइबर के और नेचर को जानने के लिए। टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। टेक्सटाइल मटेरियल में जो है हम फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, तो हमारे फाइबर का जो है बिहेवियर, फैब्रिक का बिहेवियर जो है किस तरीके का होता है, कौन कौन से जो है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं इस टेंसाइल प्रॉपर्टी को जानने में। तो हमारी जो है टेनेसिटी जो है मटेरियल की टेनेसिटी, इनिशियल मॉडुलस, हम इनिशियल मॉडुलस देखते हैं, ब्रेकिंग एक्सटेंशन पॉइंट देखते हैं, वर्क ऑफ रप्चर, वर्क फैक्टर, वर्क रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेन, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग लोड एंड क्रीप। ये हमारे जो है टर्मिनोलॉजी हैं
इस टेंसाइल जो है प्रॉपर्टी, फाइबर की टेंसाइल प्रॉपर्टी को जो हम मेजर करते हैं तो ये हमारे जो है टेनासिटी उससे पता चलती है, इनिशियल मॉडुलस पता चलती है, ब्रेकिंग एक्सटेंशन पता चलता है फाइबर का, वर्क ऑफ रप्चर पता चलता है। ये तमाम सारे हमारे जो है पॉइंट्स जो है, जो टेंसाइल प्रॉपर्टी जो है वो फाइबर की जो है पता चलती है इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। स्ट्रेस, यहाँ पे हम जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको हम दिखाते हैं। ये जो है आप कर्व जो है देख रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा है। हमने जो है मेटल पे फोर्स लगाया, जीरो, अगर यहाँ पे देखें तो कोई फोर्स नहीं था मेटल पे। जैसे जैसे हम स्ट्रेस यानी लोड हम जो है मेटल पे, फाइबर पे, यान पे जो है, फाइबर पे हम लोड जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे मेटल में जो है इलोंगेशन, इलोंग जो है स्ट्रेन लेवल बढ़ता गया। तो हम स्ट्रेन को जो है एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते जाते हैं और हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको वाई एक्सिस पे। यहाँ पे हम देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आया जहां से कर्व जो हमारा स्ट्रेट जा रहा था, कर्व वहां से चेंज हो जाता है, कर्व का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट जहां से कर्व जो है हमारा चेंज होता है, इस पॉइंट को हम जो है यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट को आगे हम जो है डिफाइन करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये यील्ड पॉइंट है। और अब हम फोर्स जो अप्लाइड करते हैं तो एक्सटेंशन का लेवल बढ़ जाता है, एक्सटेंशन जो है इलोंगे स्ट्रेन जो है बढ़ जाता है और एक सर्टेन पॉइंट पे जा करके हमारा फाइबर जो है ब्रेक हो जाता है। इस ब्रेक को जो है हम ब्रेकिंग लोड कहेंगे। ये हमारा ब्रेकिंग इलांगेशन हो जाएगा, ये हमारा इलांगेशन जो होगा ये ब्रेकिंग इलांगेशन होगा। ये ब्रेकिंग पॉइंट है और ये ब्रेकिंग जो है लोड है या इस ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है देख रहे हैं। स्ट्रेन जो है, मान लीजिए सपोज दैट इनिशियल लेंथ हमारी फाइबर की L0 थी और हमने फोर्स लगाया, उसमें जो है डेल्टा एल एक्सटेंशन हुआ, तो डेल्टा एल डिवाइड बाई L0 ये स्ट्रेन होता है। ये स्ट्रेन जो है यानी जो है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमारी स्ट्रेन वैल्यू है जो मटेरियल जिसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। तो आइए हम जो है इस कर्व को जो है जो डिफरेंट हमारे पैरामीटर है उसको हम समझते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जो है समझने के लिए हमें स्ट्रेस और कुछ जो है और भी पैरामीटर को हमें टर्मोलॉजी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैन बी इक्वेटेड टू द लोड अप्लाइड पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमारी क्या होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैन बी इक्वेटेड टू लोड अप्लाइड पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारी जो है स्ट्रेस लोड यानी जो लोड आपने अप्लाई किया डिवाइड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एफ बाई ए हमारा क्या है, स्ट्रेस है। और स्पेसिफिक स्ट्रेस हम टेक्सटाइल में, अब इस ये हमारा जो है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए जो ये जो है स्ट्रेस है, लेकिन टेक्सटाइल के लिए जो हम इसमें मॉडिफाई करते हैं इस स्ट्रेस को और उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेस। तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेस क्या है। द रेशियो बिटवीन applied load and linear density, the ratio between applied load and linear density is called specific stress। यानी जो लीनियर डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ और काउंट नंबर, मास पर यूनिट लेंथ और काउंट नंबर। लीनियर डेंसिटी हम लोग ने काउंट में पढ़ा था, यानी काउंट डेनियर और टेक्स, जो डेनियर और टेक्स जो डिफाइन होता है उसको हम लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस आ रहा था, स्पेसिफिक स्ट्रेस हो जाएगा एफ डिवाइड बाई यानी फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाई लीनियर डेंसिटी, यानी जो है हम एरिया की जगह पे, एरिया के स्थान पे हम क्या लेंगे यहाँ पे, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी हमारी डेनियर या टेक्स में होगी। तो एफ बाई जो है मास डिवाइड बाई जो है डेनियर और टेक्स। यहाँ पे जो है वाई स्पेसिफिक स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट इन टेक्सटाइल मटेरियल। स्पेसिफिक स्ट्रेस जो है टेक्सटाइल मटेरियल में क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रेस इज यूजफुल पैरामीटर टू डिस्क्राइब द फाइबर क्रॉस सेक्शनल फाइनेस। स्पेसिफिक स्ट्रेस इज यूजफुल पैरामीटर टू डिस्क्राइब द फाइबर क्रॉस सेक्शनल फाइनेस इन टेक्सटाइल मटेरियल।
conventional stress force per unit area is very difficult to practically estimate the cross sectional dimensional. टेक्सटाइल मटेरियल में जो है आपका जो है एरिया जो है मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एरिया मेजर, क्योंकि हमारे टेक्सटाइल मटेरियल में वेरिएशन होता है तो एरिया में जो है वेरिएशन होने लगेगा, इसलिए हम उसका क्या लेते हैं, लीनियर डेंसिटी, इसलिए हम उस एरिया की जगह पे हम लेते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। बिसाइड स्पेसिफिक स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट लीनियर डेंसिटी, स्पेसिफिक स्ट्रेस हमारा क्या है, फोर्स पर यूनिट लीनियर डेंसिटी। Specific stress is more useful for fiber and is the useful mode in the textile community. तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक स्ट्रेस हमारा जो है काफी जो है यूजफुल है। जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को हम स्पेसिफिक स्ट्रेस, टेक्सटाइल में हम उसको स्पेसिफिक स्ट्रेस नाम देंगे, यानी जो है फोर्स, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेस the ratio of elongation to initial specimen length is known as strength. They have no unit. कह रहा है कि जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो मटेरियल में खिंचाव होता है, मटेरियल में लेंथ में, इनिशियल लेंथ में चेंज होता है, तो वो चेंज लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, ये वैल्यू हमारी स्ट्रेन होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेन, इलोंगेशन इनिशियल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, इनिशियल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। Breaking load, breaking load oblique force. The load at which breaking load or force, the load at which the material break is called breaking load. It is usually expressed in gram weight or pound weight. कह रहा है कि लोड एट विच द मटेरियल ब्रेक इज कॉल्ड, कह रहा है कि उस लोड पे जिसपे हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता है उस लोड को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग लोड कहते हैं। ब्रेकिंग लेंथ, द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन विच विल जस्ट ब्रेक अंडर इट्स ओन इट। कह रहे हैं कि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग आरकेएम के रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ पे इसको समझिए, द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन विच विल जस्ट ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, यानी हमारा स्पेसिमेन जो सैंपल है वो अपने सेल्फ वेट से जो है ब्रेक हो जाए, वो वैल्यू जिससे, वो वेट जिससे वो जो है उस सेल्फ वेट से जो है अपने ओन वेट से वो जो है हमारा स्पेसिमेन ब्रेक हो जाए, उस व्हेन हंग वर्टिकली इज कॉल्ड ब्रेकिंग लेंथ। और जब उस जो हमारा सैंपल है उसको वर्टिकली हम जो है हैंग करते हैं तो वो अपने जो है सैंपल हमारा जो है अपने सेल्फ लेंथ, उस लेंथ के वेट से, सेल्फ लेंथ के वेट से जो है ब्रेक हो जाए, उस लेंथ को हम जो है ब्रेकिंग लेंथ कहेंगे। उस लेंथ को हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग लेंथ। ब्रेकिंग लेंथ इज एन ओल्डर मेजर ऑफ टेनेसिटी, ये एक ओल्डर मेथड है, नॉट कॉमन मेथड। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन किलोमीटर, और इसको हम जनरली जो है इस लेंथ को किलोमीटर में मेजर करते हैं, यानी वो लेंथ जिसमें हमारा स्पेसिमेन सैंपल जो है सेल्फ उस वेट से ब्रेक हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा। 10 टेक्स यार्न ब्रेक एट लोड ऑफ 150 ग्राम्स, यानी 10 टेक्स का आपका जो है सैंपल है, यानी फाइबर है, और वो जो है 150 ग्राम पे जो है ब्रेक हो जाता है। तो इसका हम आरकेएम निकालेंगे, या ये कह लें कि ब्रेकिंग लेंथ निकालेंगे। दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू टेनेसिटी इन ग्राम पर टेक्स। तो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है टेनेसिटी इन ग्राम पर टेक्स निकालेंगे। 150 डिवाइड बाई 10, यानी मास डिवाइड बाई डेनियर आर टेक्स, तो यहाँ पे टेक्स है तो टेक्स हो जाएगा 150 डिवाइड बाई टेक्स। तो ब्रेकिंग लेंथ वुड बी 15 केमी, यानी जो आपका डिवाइड करने के बाद 15 आएगी वैल्यू, वो हमारी किलोमीटर में आएगी, तो ये हमारी ब्रेकिंग लेंथ हो जाएगी 15 किलोमीटर। आप दूसरे शब्दों में इसको आप आरकेएम वैल्यू भी कह सकते हैं। आरकेएम ये हमारी कौन सी लेंथ है, आरकेएम जो है ये वैल्यू हमारी आरकेएम वैल्यू है। ब्रेकिंग इलांगेशन, ब्रेकिंग एक्सटेंशन, हम इस आरकेएम को जो है और आगे जो है अगले लेक्चर में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इस यहाँ पे हम ये इतना ही देखते हैं। ब्रेकिंग एक्सटेंशन, द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन टू ब्रेक द मटेरियल to the initial length of that material is known as breaking extension. Correct, ratio of extension to break the material
to initial length of the material is known as breaking extension। यहाँ पे रेशियो है किसका, इलांगेशन जो है कितना मटेरियल में इलांगेशन हुआ और इनिशियल लेंथ हमारी कितनी थी, इन दोनों का जो है रेशियो है, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग एक्सटेंशन। टेनासिटी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। टेनासिटी मटेरियल की जो हमारी टेनासिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, टेनासिटी को हम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कहते हैं। the ratio of load required to break the specimen and the linear density of the that sample is called tenacity। यानी ये रेशियो है, किसका रेशियो है, लोड का, और उस लोड का जिसपे कि हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता है, और जो है उस जो मटेरियल है उसकी जो है लीनियर डेंसिटी, ये दोनों का जो क्या है, ये रेशियो है, उस रेशियो को हम टेनासिटी या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आप फिर से इसको देखें, द रेशियो ऑफ लोड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्पेसिमेन एंड द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्पेसिमेन इज कॉल्ड टेनासिटी। तो लीनियर डेंसिटी आप जानते हैं, लीनियर डेंसिटी हमारी डेनियर या टेक्स्ट को हम लीनियर डेंसिटी कहेंगे। मैथमेटिकली टेनासिटी इक्वल टू लोड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्पेसिमेन, यानी जो है जो लोड जिसपे हमारा स्पेसिमेन ब्रेक हो रहा है, डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्पेसिमेन। यूनिट हमारी होगी ग्राम, यानी जो वेट हमारा ग्राम में था, और जो है डेनियर, यानी जो लीनियर डेंसिटी हमारी डेनियर में या ग्राम पर टेक्स या न्यूटन टेक्स या सेंटी न्यूटन टेक्स। हम जो है टेनासिटी को, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को जो है हम इन यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो टेनिसिटी ऑफ सम कॉमन फाइबर, यहाँ पे फाइबर है, और ग्राम पर डेनियर, यहाँ पे हम टेनिसिटी को ग्राम पर डेनियर में एक्सप्रेस करेंगे। रॉ कॉटन की टेनिसिटी 3 to 4.9, जूट की टेनिसिटी 3 to 5.8, फ्लैक्स फाइबर की टेनिसिटी 2.6 to 7.7, रेमी फाइबर की 5.5, सिल्क फाइबर 2.4 to 5.1, वूल फाइबर 1.1 to 1.7, हेम फाइबर 5.8 to 6.8। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल फाइबर की टेनासिटी दी हुई है, फाइबर की स्ट्रेंथ जो है दी गई है, किसमें, ग्राम पर डेनियर में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लैक्स हमारा जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, 7.7 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जा रही है, टेनासिटी है। और यहाँ पे वूल नेचुरल फाइबर जो वूल है सबसे वीक फाइबर है, यहाँ पे मैक्सिमम टेनासिटी फाइबर की 1.7 है। इनिशियल मॉडुलस दूसरा हमारा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इनिशियल मॉडुलस। इनिशियल मॉडुलस हमारी फाइबर की टफनेस लेवल को, स्टिफनेस लेवल को जो है शो करता है। इनिशियल मॉडुलस क्या चीज है, आइए देखते हैं। टेक्सटाइल मटेरियल के केस में द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द इनिशियल कर्व and the horizontal axis is equal to the ratio of stress and strain. In engineering science, the ratio is termed as Young modulus, and in टेक्सटाइल वी यूज टर्म एज इनिशियल यंग मॉडुलस। कह रहा है कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जो कर्व जो है हम फोर्स लगाते हैं, और ये हमारा जो है स्ट्रेस का जो स्ट्रेस वैल्यू है, उस स्ट्रेस वैल्यू से जो है जब हम स्ट्रेस मटेरियल पे स्ट्रेस देते हैं तो इलांगेशन मटेरियल में जो है स्ट्रेन फॉर्म होता है, और उस रेशियो एक जो है हमारी स्ट्रेट लाइन जो है इस तरीके से फॉर्म होती है एक यील्ड पॉइंट तक। इस जो है स्ट्रेट लाइन से जो है जहां पे यील्ड पॉइंट है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये हमारा जो है स्ट्रेस हो गया, ये हमारी स्ट्रेस वैल्यू हो गई, और ये हमारी स्ट्रेन वैल्यू हो गई। तो tan थीटा की वैल्यू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, इस वैल्यू को हम यंग मॉडुलस कहते हैं। और टेक्सटाइल में इसी यंग मॉडुलस को हम टेक्सटाइल में जो है इनिशियल यंग मॉडुलस कहते हैं। तो जो मटेरियल हमारा जितना टफ होगा थीटा की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी, और जो मटेरियल हमारा जितना फ्लेक्सिबल होगा थीटा की वैल्यू उतना ही कम होगी। तो tan थीटा यानी tan थीटा जो है एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को शो करता है, यानी tan थीटा इक्वल टू स्टिफनेस इक्वल टू इनिशियल मॉडुलस इक्वल टू tan थीटा। यानी हमारी जो स्टिफनेस है उसी को हम इनिशियल मॉडुलस कहते हैं, और उसी वही हमारी जो है वैल्यू है tan थीटा। तो ये tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो मटेरियल स्टिफ ज्यादा होगा, tan थीटा की वैल्यू कम होगी स्टिफ मटेरियल हमारा कम होगा। यानी इलांगेशन उसमें एक्सटेंशन इलास्टिसिटी नेचर जो है ज्यादा होगा अगर थीटा की वैल्यू कम होगी, अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलास्टिसिटी नेचर कम होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर को जो है शो कर रहा है। तो the tangent of angle between the initial curve and the horizontal axis
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, इसी को हम जो है यंग मॉडुलस या इनिशियल यंग मॉडुलस कहते हैं। द इनिशियल मॉडुलस tan थीटा इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, यानी इनिशियल मॉडुलस हमारी जो है क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, यानी ये स्ट्रेस वैल्यू और डिवाइड बाई स्ट्रेन वैल्यू, ये हमारा जो है tan थीटा होगा। और tan थीटा बढ़ेगा तो एक्सटेंशन की वैल्यू कम होगी, यानी जो है आपका जो है एक्सटेंशन यानी खिंचाव जो हो रहा है वो कम होगा अगर tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर कम होती है तो खिंचाव की वैल्यू जो आपका इलांगेशन है, इलांगेशन जो है क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो है हम आगे बढ़ते हैं। इनिशियल यंग मॉडुलस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और समझते हैं। इनिशियल मॉडुलस आर स्टिफनेस, इनिशियल मॉडुलस आर स्टिफनेस, यहाँ पे आपको हमने बताया था कि ए स्टिफनेस इक्वल टू इनिशियल मॉडुलस इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा की जो वैल्यू होगी उसी को हम इनिशियल मॉडुलस कहेंगे, उसी को स्टिफनेस कहेंगे। इनिशियल मॉडुलस आर स्टिफनेस, फाइबर स्टिफनेस इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय द इनिशियल स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो हमारा स्लोप का एंगल है उसी से हम जो है उसी वैल्यू को हम उसी से जो है स्टिफनेस को जो है मेजर करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट द ओरिजिन, दिस इज कॉमनली नोन एज इनिशियल मॉडुलस। द हायर इनिशियल मॉडुलस द स्टीफर द फाइबर एंड लोअर इनिशियल मॉडुलस मोर फ्लेक्सिबल द फाइबर। और अगर हमारा जो है इनिशियल मॉडुलस अगर कम है तो हमारा जो है क्या होगा, मटेरियल जो है मोर फ्लेक्सिबल होगा, मटेरियल हमारा ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। द इफेक्ट ऑफ इनिशियल मॉडुलस इन टेक्सटाइल, इस इनिशियल मॉडुलस का टेक्सटाइल में क्या इफेक्ट होता है वो हम आइए देखते हैं। ओरिएंटेशन, यानी फाइबर मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन को हम इस इनिशियल यंग मॉडुलस जो है किन किन पॉइंट को जो है इंडिकेट करता है, फाइबर के किस किस जो है नेचर को, प्रॉपर्टी को जो है शो करेगा, बताएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इनिशियल मॉडुलस इन टेक्सटाइल। ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन की बात हो रही है। फाइबर द फॉर हायर ओरिएंटेशन फाइबर हायर इनिशियल मॉडुलस, कह रहा है कि फाइबर अगर मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन बेटर है, ज्यादा है, तो इनिशियल यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगी, इनिशियल मॉडुलस भी ज्यादा होगी। क्रिस्टलिटी, फॉर हायर क्रिस्टलिटी फाइबर, फाइबर की का क्रिस्टलिटी लेवल जो है ज्यादा है, क्रिस्टलाइन नेचर ज्यादा है, तो हायर इनिशियल मॉडुलस, तो इनिशियल मॉडुलस भी हमारी ज्यादा होगी। एक्सटेंसिबिलिटी, फॉर लोअर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ फाइबर हायर इनिशियल मॉडुलस, अगर एक्सटेंसिबिलिटी हमारी कम है तो उस केस में हमारा जो है हायर जो है इनिशियल मॉडुलस हमारा हायर होगा, ज्यादा होगा। स्टिफनेस, फॉर लोअर स्टिफनेस ऑफ फाइबर लोअर इनिशियल मॉडुलस, अगर हमारी जो है स्टिफनेस अगर कम है तो उस केस में हमारी इनिशियल मॉडुलस भी कम होगी। इनिशियल मॉडुलस tan थीटा या अल्फा अगर एंगल लेते हैं तो अल्फा या tan थीटा कुछ भी ले सकते हैं। इनिशियल मॉडुलस tan अल्फा इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। ब्रेकिंग एक्सटेंशन, कैसे हम ब्रेकिंग एक्सटेंशन को डिफाइन करते हैं। द इलांगेशन necessary to break a textile material is useful quantity. It may be expressed by actual percentage increase in length and is termed as breaking extension. Mathematically, breaking extension percentage is equal to elongation at break divided by initial length into 100. यानी ब्रेकिंग एक्सटेंशन हमारा वो एक्सटेंशन पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा मटेरियल फाइबर ब्रेक हो जाता है, वो इलांगेशन जिसपे हमारा मटेरियल फाइबर ब्रेक हो जाता है डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। फाइबर की इनिशियल लेंथ क्या थी और जो है उस फाइबर में कितना खिंचाव होने के बाद हमारा मटेरियल ब्रेक हुआ, तो वो खिंचाव इलांगेशन एंड डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100, ये हमारा जो है ब्रेकिंग एक्सटेंशन परसेंटेज में है। यहाँ पे हम जो है कुछ फाइबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको हमने दिया है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपने इनिशियल मॉडुलस देखा वो जो है उस बेसिस पे जो है ये फाइबर को हम अलग अलग जो है कर्व जो है फॉर्म होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे जो है विकारा है, वूल फाइबर है, वूल फाइबर आप देख रहे हैं ये वूल फाइबर का कर्व है, यानी थीटा की वैल्यू वूल फाइबर के केस में कम है। tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू कम है, इसका मतलब जो है फाइबर वूल फाइबर जो है हमारा फ्लेक्सिबल फाइबर, वूल फाइबर हमारा किस तरीके का फाइबर है, फ्लेक्सिबल फाइबर है।
और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी फाइबर की टफनेस लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी जो है कम होती जाएगी, फाइबर स्टिफ होता जाएगा। तो इस तरीके से देंगे। यहाँ पे देखिए हम जो है फ्लेक्स फाइबर है, फ्लेक्स फाइबर अगर हम देखें तो फ्लेक्स फाइबर कंपेयर देन वूल फाइबर कैसा फाइबर है, स्टिफ फाइबर है और फ्लेक्सिबिलिटी भी फ्लेक्स फाइबर की कम है। एक कर्व जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व जो है बता रहा है। फाइबर जो है एक ग्लास फाइबर है, ग्लास फाइबर हमारा सबसे टफ फाइबर है, स्टिफ फाइबर है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। तो इस ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व से इस कर्व से मटेरियल की जो है स्टिफनेस फाइबर की जो है फ्लेक्सिबिलिटी फाइबर हमारा कितना फ्लेक्सिबल है, कितने ये जो है नेचर फाइबर की स्ट्रेंथ, ये सारे नेचर जो है सारी जो है हमारे फाइबर का जो है टेंसाइल नेचर जो है हमें इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मिलता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट फाइबर को आप देख सकते हैं, यानी इस फ्लेक्स फाइबर की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी और वूल फाइबर की स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यहाँ पे फाइबर हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है यानी इतना ही फोर्स लगाने पे वूल फाइबर हमारा ब्रेक हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर फ्लेक्स फाइबर को देखें तो ये फोर्स, इस फोर्स ब्रेकिंग स्ट्रेस हमारा ये होगा, तो इस फोर्स पे हमारा जो है फाइबर फ्लेक्स फाइबर ब्रेक होगा। तो इस तरीके से हमारा कर्व जो है फाइबर का जो अलग अलग फाइबर के कर्व है, ये फाइबर के अलग अलग टेंसाइल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। वर्क ऑफ रप्चर, work of rupture is defined as the energy required to break a material or total work done to break दैट मटेरियल। कह रहे कि उस मटेरियल को जो है ब्रेक करने में जो टोटल एनर्जी जो हमारी कंज्यूम होती है उसको हम वर्क ऑफ रप्चर कहते हैं। द एरिया अंडर द लोड इलांगेशन रिप्रेजेंट, कह रहा है कि जो ये आपने कर्व एरिया जो देखा था, ये कर्व, इस कर्व एरिया के अंदर जो एरिया है, कर्व से जो है एक्स एक्सिस और कर्व के बीच की जो एरिया है, ये हमारा जो है एरिया जो है वर्क ऑफ रप्चर को शो कर रहा है। ये जो है वर्क ऑफ रप्चर है। द एरिया अंडर द लोड इलांगेशन रिप्रेजेंट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्पेसिफाइड टू ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट तक जो है स्ट्रेचिंग जो की गई ब्रेकिंग पॉइंट तक, उस जो है वो कर्व जो है हमारा कर्व के अंडर की जो एरिया है वो एरिया जो है वर्क ऑफ रप्चर को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट हमारा जो है जूल में, और जो है इस वर्क रप्चर की जो यूनिट होगी जूल में होगी। वर्क फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, द रेशियो बिटवीन वर्क ऑफ रप्चर एंड द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकिंग लोड and breaking elongation is called work factor. Work factor equal to work of rupture divided by breaking load into breaking elongation. Work फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क ऑफ रप्चर, जो हमारा वर्क ऑफ रप्चर आया डिवाइड बाय ब्रेकिंग लोड, यानी कितना लोड लगाने पे हमारा जो है ब्रेक ऑफ सैंपल और ब्रेकिंग इलांगेशन, इससे जो है डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वर्क फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है। वर्क रिकवरी, the ratio between work return during recovery and total work done in total extension is called work recovery. ये रेशियो है, क्या किसका रेशियो है, द रेशियो बिटवीन वर्क रिटर्न ड्यूरिंग रिकवरी एंड टोटल वर्क डन इन टोटल एक्सटेंशन इज कॉल्ड वर्क रिकवरी। इसको आप कर्व के माध्यम से समझिए। यहाँ पे आपने देखा एक हमारा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये ब्रेकिंग पॉइंट है। इस ब्रेकिंग पॉइंट से जो अगर हम नीचे की एरिया देखें तो ये एरिया हमारी जो है वर्क रप्चर है, और जो है ये अगर इसको हमने जो है अगर इस एक्सटेंशन से हमने छोड़ दिया तो क्या होगा कि ये इस उस पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगा जहां पे इलास्टिक एक्सटेंशन हुआ था, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। यानी ये जो है एरिया जो है आपकी ये वर्क जो है रिकवर्ड हो गया। तो इसी का जो है रेशियो कह रहा है कि रेशियो बिटवीन वर्क रिटर्न ड्यूरिंग रिकवरी, वर्क रिटर्न ड्यूरिंग रिकवरी एंड टोटल वर्क, और टोटल वर्क का जो है रेशियो है हमारा वर्क रिकवरी का, वर्क रिकवरी यही हमारा जो है। तो टोटल एक्सटेंशन इक्वल टू इलास्टिक एक्सटेंशन प्लस प्लास्टिक एक्सटेंशन। तो टोटल वर्क जो होगा हमारा क्या होगा, वर्क रिक्वायर्ड टू इलास्टिक एक्सटेंशन प्लस वर्क रिक्वायर्ड टू प्लास्टिक एक्सटेंशन। इलास्टिक रिकवरी को यहाँ पे हम देखते हैं। ये हमारी देख लीजिए, यहाँ पे OA हमारा जो सैंपल लेंथ है, OA हमारा जो है इनिशियल सैंपल लेंथ है, और OA को हम जो है इस पे फोर्स जो है पुट अप करते हैं तो OB तक हम इसको खींचते हैं और फिर और फोर्स एक्सटेंड करते हैं और फोर्स इस पे लगाते हैं तो OC,
यानी उसी तक जो है हमारा मटेरियल जो है खींच रहा है। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि ओ ए हमारा क्या है, ओ ए इनिशियल लेंथ ऑफ स्पेसमैन, ओ ए हमारा क्या है इनिशियल लेंथ, ओ ए फाइनल लेंथ ऑफ आफ्टर रिकवरी, और रिकवरी के बाद भी वही हमारी लेंथ है ओ ए। बी सी इलास्टिक एक्सटेंशन, बी सी, बी और सी लेंथ क्या है इलास्टिक एक्सटेंशन है। और ए बी हमारा क्या है, ए और बी, ए बी हमारा प्लास्टिक एक्सटेंशन और परमानेंट एक्सटेंशन, यानी हमने मटेरियल को खींचा और खींचने के बाद वो ओरिजिनल लेंथ में नहीं लौटा, कहां पे लौटा, बी पॉइंट तक लौटा। तो हमारा जो ए बी एरिया, ए बी लेंथ है, ये हमारा प्लास्टिक एक्सटेंशन या परमानेंट एक्सटेंशन कहलाता है। तो आइए इसको देखते हैं, इलास्टिक रिकवरी हमारी क्या है। द पावर ऑफ रिकवरी फ्रॉम ए गिवन एक्सटेंशन इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी। Elastic recovery depend on type of extension, fiber structure, type of molecular bonding and crystalline of fiber। ये जो है power of recovery from given extension कह रहे कि हमारी जो है रिकवरी है, किसी भी सैंपल को हम स्ट्रेस देते हैं तो मटेरियल हमारा खींचता है, और जब हम फोर्स रिड्यूस फोर्स जो हम हटा लेते हैं तो हमारा मेटेरियल पुनः अपनी अवस्था में लौट जाता है। तो ये उसी जो है इलास्टिक रिकवरी की बात हो रही है कि हमारा मेटेरियल इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है जो अपनी पुनः अवस्था में लौटता है। तो पावर ऑफ रिकवरी फ्रॉम ए गिवन एक्सटेंशन इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एक्सटेंशन, टाइप ऑफ एक्सटेंशन यानी कितना खिंचाव हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। फाइबर स्ट्रक्चर, फाइबर का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग किस तरीके की है, एंड क्रिस्टलाइन ऑफ फाइबर, फाइबर का क्रिस्टलाइन नेचर कितना है, क्रिस्टलाइन परसेंटेज कितना है, ये इस पे इलास्टिक रिकवरी डिपेंड करती है। टोटल एक्सटेंशन इक्वल टू इलास्टिक एक्सटेंशन प्लस प्लास्टिक एक्सटेंशन। टोटल वर्क रिक्वायर्ड फॉर इलास्टिक एक्सटेंशन प्लस वर्क रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक एक्सटेंशन। तो इलास्टिक रिकवरी हम लोग परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट, इलास्टिक एक्सटेंशन डिवाइड बाय टोटल एक्सटेंशन, और प्लास्टिक रिकवरी परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लास्टिक एक्सटेंशन डिवाइड बाय टोटल एक्सटेंशन इनटू 100। यील्ड पॉइंट कर्व से हाँ आपने जो है यील्ड पॉइंट को देखा, the point up to which a fiber behave elastic deformation and after which a fiber show plastic deformation is called yield point। ये हमारा कर्व पे ऐसा पॉइंट है जहां तक फाइबर हमारा जो है, जहां से फाइबर का जो है नेचर चेंज हो जाता है, यानी द पॉइंट अप टू विच, यानी उस पॉइंट तक, यानी कर्व के उस पॉइंट तक अप टू विच ए फाइबर बिहेव इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर हम फोर्स को जो है हटा लेते हैं तो हमारा मटेरियल पुनः अपनी इनिशियल लेंथ में लौट जाता है। एंड आफ्टर विच, और वो पॉइंट जहां से कि उसका नेचर चेंज हो जाता है, कैसा कि आफ्टर विच द फाइबर शो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। और उस पॉइंट के बाद अगर हम और फोर्स लगाते हैं तो फाइबर हमारा जो है ओरिजिनल लेंथ में रिटर्न कंप्लीटली नहीं होता है। तो ऐसे उस पॉइंट को जहां पे ए फाइबर का नेचर चेंज होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। कर्व में आपने देखा है यील्ड पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस, the stress at yield point is called yield stress। the stress at yield point is called yield stress, यानी yield point तक जो हमारा स्ट्रेस लगा उस स्ट्रेस को हम yield stress कहेंगे। yield strain, the strain at yield point is called yield strain। the breaking load, the load which is required to break a specimen is called breaking load। यानी कि सैंपल को ब्रेक करने के लिए वो फोर्स, वो लोड जहां पे जिस लोड से हमारा सैंपल ब्रेक हो गया, उस लोड को हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग लोड। क्रीप, व्हेन ए लोड इज अप्लाइड ऑन टेक्सटाइल मटेरियल एंड इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन इज अकर्ड। लगातार जो है हम फोर्स अप्लाइड करते जाएंगे, लगातार स्ट्रेन का लेवल बढ़ता जाएगा, बट आफ्टर दैट द स्ट्रेन विल बी लोअर। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है स्ट्रेन जो होगा वो कम हो जाती है। स्ट्रेन विल बी लोअर विथ पासिंग टाइम। एक जो है एक धीरे धीरे समय के बाद जो है स्ट्रेन का लेवल जो है कम हो जाता है। दिस बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज टर्म एज क्रीप। और इस बिहेवियर को हम जो है फाइबर के इस बिहेवियर को हम क्रीप कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रीप, टेम्परेरी क्रीप एंड परमानेंट क्रीप। हमारी जो है दो टाइप की क्रीप होती है यहाँ पे, यानी क्रीप को आपने समझा कि हम किसी भी मटेरियल पे, फाइबर पे हम फोर्स लगाते हैं
तो उसमें खिंचाव होता है और जिसको स्ट्रेन कहेंगे खिंचा होगा और फिर अपनी पुनः अवस्था में लौट जाएगा। अगर ऐसा हम लंबे समय तक अगर उसमें होता रहा फाइबर में, तो जो है आप कह रहे हैं कि बट आफ्टर द स्ट्रेन विल बी लोअर विथ पासिंग टाइम, कह रहे हैं कि लंबे समय के बाद जो है जो स्ट्रेन हो रहा था वो कम होगा, मटेरियल में कम होगा। दिस बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज टर्म एज क्रीप, और इसी बिहेवियर के फाइबर के इसी बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जो है समझा, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारी फाइबर की इलांगेशन प्रॉपर्टी, फाइबर की स्टिफनेस, टेनेसिटी जो है फाइबर की स्ट्रेंथ जिसको हम टेनेसिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये तमाम सारे पैरामीटर को जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जो है माध्यम से हमने समझा। मैं समझता हूं कि लेक्चर आपको जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।